डीएनए मित्रों, पाकिस्तान में टीटीपी सुरक्षा बलों के हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला कर रहा है और पाकिस्तान की सेना उसके सामने बेबस नजर आ रही है। लेकिन इजराइल उन आतंकवादियों के सरदारों को चुन चुन कर मार रहा है जो उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकते हैं। अपने दुश्मनों को दुनिया के कोने कोने से तलाश करके मारने के लिए मशहूर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस बार लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर को खत्म कर दिया। मोसाद की खुफिया जानकारी पर इजराइल की वायुसेना ने बेरूत में सटीक एयर स्ट्राइक की, जिसमें हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ और इजराइल पर हुए कई हमलों के मास्टरमाइंड अली तब्ताबाई को मार गिराया गया। अमेरिका ने भी हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ पर $5 मिलियन यानी लगभग 45 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। मोसाद ने इससे पहले भी इजराइल के लिए कई हैरत अंगेज ऑपरेशन अंजाम दिए हैं, लेकिन इस बार हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर अली तब्ताबाई को मोसाद से जिस तरह मारा है, जिस तरीके से उसने, उससे हिजबुल्लाह के साथ साथ पूरी दुनिया हैरान है। अली तब्ताबाई को लेबनान में मारना कितना मुश्किल था, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको एक एक करके 2 तस्वीरें देखनी चाहिए। ये उस इमारत का वीडियो है जहां पर हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद था। आप देख सकते हैं बेरूत के इस इलाके में कितनी घनी आबादी है, कम चौड़ी सड़कों पर ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं। ऐसी जगह पर हिजबुल्लाह के कमांडर छिपकर रहते हैं ताकि इजराइल के सीधे हमले से बच सके। इजराइल की यह स्ट्राइक इसलिए चर्चा में है क्योंकि इमारत के जिस फ्लैट में अली तब्ताबाई मौजूद था, ठीक उसी फ्लैट को नुकसान पहुंचा है और बाकी इमारत पूरी तरीके से सुरक्षित है। आज इजराइल की वायुसेना ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया। उसे देखकर आप इस हमले की सटीकता और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों की एयर स्ट्राइक के बाद आग का गुबार उठा और जिस फ्लैट में अली मौजूद था वो तबाह हो गया। अब आप समझिए आखिरकार इजराइल ने इतना सटीक हमला कैसे किया और मोसाद ने कैसे पता लगाया बेरूत में हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ छिपकर कहां रह रहा है। हिजबुल्लाह ने अली तब्ताबाई की सुरक्षा का ऐसा इंतजाम किया था कि लेबनान में माना जाने लगा था कि पंछी भी बिना मंजूरी के अली तब्ताबाई के ऊपर से नहीं उड़ सकते। अली तब्ताबाई के चारों तरफ 4 स्तर की सुरक्षा टुकड़ियां मौजूद रहती हैं। वो वहां मौजूद रहता था, वहां पर पहले ही जैमर लगा दिया जाता था। उसके काफिले के आगे पीछे कई नकली काफिले चलते थे, यानी एक वक्त में 4 से 5 जगहों पर उसकी मौजूदगी का भ्रम पैदा किया जाता था। इसके अलावा वो जिस इलाके में ठहरता था वो फोन फ्री जोन होता था, यानी वहां पर कोई फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। किसी को उसकी दिनचर्या समझ नहीं आती थी क्योंकि वो हर रात अलग अलग जगह सोता था, यानी अली एक रात जहां पर बिताता था अगले दिन वहां पर नहीं लौटता था। अली हर दिन अलग इमारत में मीटिंग करता था, यानी उसका कोई तय ऑफिस भी नहीं था। इसलिए मोसाद ने अली का पता लगाने के लिए नए एआई आधारित सिस्टम का इस्तेमाल किया। मोसाद का यह सिस्टम लोकेशन को सीधे ट्रैक नहीं करता था, यह सिर्फ इंसानों की आदतों की गणना करता था, जैसे किस इलाके में बिजली का इस्तेमाल अचानक बढ़ रहा है, किस इमारत के पड़ोस में फोन जैमर सक्रिय हो गए हैं, कौन सा रास्ता हर रविवार साफ कर दिया जाता है और कहां रात 2 बजे भी बालकनियों पर पर्दे गिरा दिए जाते हैं। इन सभी संकेतों को जोड़कर इजराइल के एआई सिस्टम ने अनुमान लगाया कि टारगेट संभवतः बेरूत के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र की 3 इमारतों में से एक हो सकता है। लेकिन अभी तक यह पता नहीं था यहां पर हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ मौजूद है या फिर कोई दूसरा कमांडर। जैसे ही इजराइल के नए एआई सिस्टम ने अनुमान लगाया, मोसाद ने बेरूत में अपने एजेंट्स को सक्रिय कर दिया। मोसाद के एजेंट अपनी तेज निगाहों से निगरानी करने लगे क्योंकि जहां अली मौजूद रहता था सारे सिस्टम फेल हो जाते थे। इस एजेंट ने मोसाद को खबर दी संदिग्ध इमारत के एक खास फ्लैट पर 2 गार्ड खड़े हैं जिनको आज से पहले कई बार अली के साथ देखा गया और ये सिर्फ अली के आने पर ही तैनात होते हैं। अब गेंद इजरायली वायुसेना के पाले में थी, लेकिन यह साधारण एयर स्ट्राइक नहीं हो सकती थी। इमारत आबादी वाले इलाकों में थी, यानी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए मोसाद ने एक बहुत छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया जो चिड़िया के आकार का था, शोर नहीं करता था। इस ड्रोन के जरिए मोसाद को अली तब्ताबाई की मौजूदगी की पुष्टि मिल गई। जिस वक्त मोसाद के एजेंट हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ की मौजूदगी को इमारत में कंफर्म कर रहे थे, तेल अवीव के ऑपरेशंस रूम में सन्नाटा था। एजेंट के मैसेज के बाद स्क्रीन पर केवल 4 शब्द चमके, टारगेट कंफर्म। मोसाद ने अली की मौजूदगी को कंफर्म कर दिया। इसके बाद फौरन लेबनान की सीमा पर मौजूद इजराइल का फाइटर जेट ने आसमान में उड़ान भरी और इजराइल के लिए बड़ा खतरा यानी हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ स्टाफ अली की कहानी खत्म कर दी गई।